ये इनका अंदरूनी मामला है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते मुझे इसमें कुछ नहीं कहना। राजस्थान में जब से सरकार बनी है उसी दिन से इनके अंतर्कलह शुरू हो गया था। और स्वाभाविक भी है कि जिस व्यक्ति ने वहाँ 5-7 साल काम किया पार्टी के लिए, अब अचानक मुख्यमंत्री और बन गया, चलो मान लो वो भी होता, आपस में तालमेल नहीं है। तो ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है, ऐसा कई बार हुआ है। और यही ऐसी घटनाएं हैं जहाँ उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के बेहद तनाव समय समय पर प्रकट होते रहे हैं और उसकी वजह से राजस्थान सफ़र कर रहा है। इनके अंतर्कलह की वजह से राजस्थान का विकास ठप हो गया है। और इसलिए इनका कौन यहाँ है कौन नहीं है, सचिन यहाँ है, दिल्ली है, बम्बई है, उससे भारतीय जनता पार्टी को क्या संबंध है बताइए। देखिए, ये तो हमेशा कहते आए। राज्यसभा के चुनाव के समय एक तरफ तो ये कह रहे थे हमारे पास 125 विधायक है, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री इतने डर रहे थे कि कभी भी राज्यसभा के चुनाव में 10 दिन पहले कैंप नहीं होता। हाँ, 1 या 2 दिन पहले कैंप करते हैं, क्योंकि राज्यसभा के चुनाव की वोटिंग प्रणाली बड़ी टिपिकल है। इसलिए नए विधायकों को वोटिंग प्रणाली समझाने के लिए चीज़ होती है तो वो करते। लेकिन पहली बार 10 दिन तक स्वयं बैठ करके, तो उनके मन में भय तो पहले से था। उनको चाहिए थे 102 वोट, 107 तो कांग्रेस के बीएसपी मिलने से हो गए। डर क्यों रहे थे? इनका मतलब उनको खुद को भय है। और भय होने का कारण है, जब वो अपने विधायक दल को कभी घोड़े कहेंगे, कभी बकरा मंडी कहेंगे, तो अपने विधायकों को जब बकरा मंडी कहेंगे तो कहीं ना कहीं देख रहे होंगे ना, उनको दिख रहा होगा, तो संभाले वो अपने घर को। इसलिए अशोक गहलोत जी को अपना घर संभालना चाहिए। और मैं अशोक गहलोत जी नहीं, पूरे देश भर में कांग्रेस की जो आज ये हालत हो रही है उसके कारण वो स्वयं जिम्मेवार है और कोई नहीं है। और हिंदुस्तान की जनता कांग्रेस को बहुत अच्छी तरह से पहचान चुकी है। नहीं, ये तो बहुत पहले कर दिया था। ड्यूरिंग चुनाव ही उन्होंने एसीबी को दिया, फिर एसओजी को दिया। चुनाव को भी अब महीना भर हो गया पूरा। जब वो वर्तमान उस समय जो सिटिंग अधिकारी थे उन्होंने कोई हलचल नहीं की तो रातों रात अधिकारी बदले, दोनों डिपार्टमेंट के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बदले, और उसके दूसरे दिन ही 2 लोग अरेस्ट हो गए। तो कम से कम मुख्यमंत्री को, मुझे लगता है, अपने पुलिस प्रशासन पे भी भरोसा नहीं है। जब आपने 2 लोग अरेस्ट कर दिए और उनको लग रहा है कि बीजेपी का कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है, तो जो 2 लोग वो एसओजी की कस्टडी में है, एसओजी उसका इंट्रोगेशन कर रही है, तो उनमें से निकाल के फिर रखते जनता के बीच में, अपनी भड़ास मिटाने के लिए, अपने झगड़े को टालने के लिए, अपनी कुर्सी को सुरक्षित करने के लिए। और मुझे ऐसा लगता है कुल मिला के कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि मेरे रास्ते में जो जो आएगा मैं उनको यहाँ से राजस्थान से निकाल दूंगा। तो उनका घर का मामला है, उसमें बीजेपी का है। जब एसओजी करेगी, देखिए कांग्रेस की कल्चर रही है, हमेशा जब खुद को नहीं बनते ना तो वो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, इस तरह के व्यवहार करती है। और इसीलिए क्या कांग्रेस ने कब कब नहीं कहा, मुझे बताइए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को सीएम रहते हुए एसआईटी ने घंटों इंट्रोगेशन किया, हमने तो कोई प्रचार नहीं किया, हमने तो किसी के खिलाफ नहीं कहा कि वो करे। ठीक है, आइए करिए साथ। तो जब उनकी, इसका मतलब उनको एसओजी पे भरोसा नहीं। जब वो कह रहे हैं कि हमने 2 पकड़ लिए, दोनों बीजेपी के वर्कर हैं, तो निकाले उनमें से कुछ ना कुछ। अब वो कभी कहते हैं 35 करोड़, कभी कहते हैं 25 करोड़, कभी कहते हैं 10 करोड़। तो जो 10 करोड़ या 25 करोड़, जब आदमी है, प्रशासन उनके पास है, पुलिस उनके पास है, शासन उनका है, सारी इंटेलिजेंसी उनके पास है, निकाल के क्यों नहीं बाहर ला रहे? वो सिर्फ अपने सारे आखिरी झगड़े को, अपने अंदरूनी झगड़े को मिटाने के लिए कुंठाएं प्रकट कर रहे हैं। और मुझे बड़ा कष्ट के साथ कहना पड़ रहा है कि उन्होंने मुख्यमंत्री के पद की गरिमा को भी ठेस पहुंचाई है। जिस प्रकार के शब्दों का उपयोग कर रहे हैं, यानी वो मनुष्यों को घोड़ा बना रहे हैं, बकरा बना रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री को बेशरम कह रहे हैं, क्या क्या नहीं कर रहे हैं वो। अब वो बाबा किनारे अरुणाचल और मणिपुर और गोवा और मध्य प्रदेश, तो भाई तुम कहाँ थे उस समय? सब तुम संगठन महामंत्री यहाँ रहते हुए से सारी घटनाएं हुई है। इसका मतलब तुम्हारा घर तुम्हारे कब्जे में नहीं है। वो अपने घर को संभाले, अपने घर में जो कुछ है उसको ठीक करे, अपना व्यवहार ठीक करे। कोई अगर नेता से क्यों दुखी है, अपने कार्यकर्ताओं को संभाले। बीजेपी कार्यकर्ताओं की पार्टी है और इसलिए बीजेपी निश्चित रूप से, आज भी आप देखिए, हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष से लगाकर प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी और मंडल अध्यक्ष तक, हम लगातार वर्चुअल मीटिंगें कर करके कार्यकर्ताओं को काम में लगा रहे हैं। कोविड में लगा रहे हैं, बाकी गवर्नमेंट की फंक्शनिंग में लगा रहे हैं, सब में लगा रहे हैं। तो हम तो हमारा काम कर रहे हैं। और इसलिए वो आरोप किसी पे मढ़े, खुद की लड़ाई का किसी पे ऐसे नहीं होता। और हम डरने वाले नहीं हैं। वो एसओजी का करे ना, हम लोगों पे करे ना, क्या दिक्कत है?
अब वो खुद कह रहे साहब मुझे भी समन दिया है, डिप्टी सीएम को भी समन दिया है। ये दुर्भाग्य है कि आज रहते हुए खुद पार्टी के लोग अपनी पार्टी की ही जांच कर रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं अंदर चिंगारी जरूर उठ रही है। वो चिंगारी को दबाने के लिए बीजेपी का नाम ले रहे हैं। आखिर देखिए, पॉलिटिक्स की जगह मित्रता तो होगी ना कहीं। और सिंधिया जी का नाम क्यों ले रहे हो? कपिल सिब्बल जी ने कहा आज सुबह कि जब सारे घोड़े अस्तबल से भाग जाएंगे, जब सावधान होंगे क्या। उन्होंने कहा है, ट्वीट किया है, अपनी पार्टी पे ही किया है। वो तो पार्टी के वरिष्ठतम नेता है। हर संकट में कपिल सिब्बल जी खड़े रहते हैं। तो जहाँ घोड़े अगर कहते हैं ना, तो घोड़े तो जहाँ हरियाली होगी वहाँ कुलाचे मारेगा, वहाँ जाएगा ही जाएगा। अगर वो सूखे में रहा तो उसके खुर खत्म हो जाएंगे। इसलिए उसको हरियाली चाहिए। तो वो चिंता करे कि हमारे यहाँ की हरियाली खत्म हो रही है। और इसलिए सिंधिया जी को क्यों कोट कर रहे हो? बाकी सब ने भी किया है ना, कपिल सिब्बल ने भी किया, सिंधिया जी ने तो अभी किया। मान लो सिंधिया जी तो वो एक आयु के भी हैं, साथ पड़े होंगे, जो भी होगा वो जाने। लेकिन क्या किसी के बारे में मैं कह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं तो है ना अंदर आपस में खिंचाव, इसलिए ये सारी चीज़ें पैदा हो रही है। क्यों हो रही है? रोके इसको। कौन थामेगा, कौन नहीं थामेगा, कौन जाएगा, कौन नहीं आएगा। सवाल है उनका घर संभालने की। हमको हमारा घर संभालना, हम संभाल रहे हैं पूरे प्रेम से। हम हर कार्यकर्ता की चिंता कर रहा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सुबह से शाम तक बैठे कार्यालय में, वही संगठन की चिंता कर रहे हैं। हम सरकार अच्छी चले उसकी चिंता कर रहे हैं। तो ये लोग उसकी अपनी करें ना, हमें क्या मतलब। और कोई आकर के हमारा थामे नहीं थामे, अगर इसका भी क्या पता नहीं। अपन यहाँ बैठे बैठे बाहर क्या हो रहा हमको क्या पता। इसलिए इस विषय में कुछ नहीं कहना मेरा। मैं ये कह रहा हूँ कि कांग्रेस का कुनबा बिखर रहा है। वो कहते ना कि दिल के टुकड़े हुए हजार, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा। तो उनका दिल के टुकड़े ही गिर रहे हैं, जिनको दिल का टुकड़ा माना है। आखिर वो प्रदेश अध्यक्ष भी है, उनको मंत्री भी बना रखा है, डिप्टी सीएम भी बना रखा है। तो क्या है ये? कहीं ना कहीं खिंचाव है। तो यहाँ के लोग, वहाँ के लोग, और यहाँ के लोग तो उल्टा ये सलाह दे रहे ये घोड़े भाग रहे हैं तुम्हारे यहाँ से। तो इसकी चिंता कांग्रेस को करनी चाहिए, न कि बीजेपी। बीजेपी अपने काम में मस्त है।